अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात के नाजरीन को एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए कराम को उनकी तरफ भेजा। इसी तरह जिन्नातों की भी रुश्द व हिदायत के लिए इनकी तरफ अंबियाए कराम को भेजा गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान और जिन्नात की जमात, क्या तुम ही में से तुम्हारे पास रसूल को नहीं भेजा गया जो तुम्हें मेरा अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। बेशक यह आयत इस बात की दलील देती है कि जिन्नातों की तरफ भी अंबियाए कराम को भेजा गया। जिन्नातों के ताल्लुक से एक बात जो सभी जानते हैं वो ये कि जिन्नातों को अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा किया, जिस तरह बनी आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। जिन्नातों की ये जमात सही और गलत के बीच फैसला कर सकती है। जिस तरह इंसानों को अहकामात और फराइज दिए गए हैं, इसी तरह जिन्नातों को भी अहकामात और फराइज से नवाजा गया है। जिस तरह इंसानों के लिए शरीयत बनाई गई, बिल्कुल उसी तरह जिन्नातों को भी शरीयत का पाबंद रहना पड़ता है। जिस तरह इंसानों के लिए सजा और जजा का एहतमाम है, इसी तरह जिन्नातों के लिए भी सजा और जजा का एहतमाम किया गया। इंसानों की तरह जिन्नातों का भी हिसाब व किताब लिया जाना है। इंसानों के अंदर भी मोमिन और काफिर के गुरोह जिस तरह है, जिन्नातों में भी मोमिन और काफिर का गुरोह हुआ करता है। तारीख की बात की जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 40,000 साल कब्ल अबू अल जिन्नात गुरोह को पैदा फरमाया गया। इन तमाम जिन्नातों के सरदार का नाम समूह था। कुछ मुअर्रिखीन ने यूं लिखा है कि सबसे पहले जिन्नात का नाम मारिस था। उस वक्त जब इसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने इससे कहा कि ए अबू अल जिन्नात, क्या कोई तेरी ख्वाहिश है? इस वक्त अबू अल जिन्नात ने कहा कि अल्लाह, हमारी ये तमन्ना है कि हम हर किसी को देख सके लेकिन हमें कोई ना देख सके, और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रहे, उन पर कभी बुढ़ापे का गलबा ना तारी हो। अल्लाह ताला ने उसकी ये पहली दुआ कबूल करी और इसलिए जिन्नात हर किसी को देख सकते हैं और जिन्नातों को कोई नहीं देख सकता। जिस वक्त इन पर मौत वाक़ई होती है तो इन पर जवानी का आलम होता है और ये जमीन पर ही मर कर गायब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने अबू अल जिन्नात की उस पहली नस्ल की बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। इनकी पहली नस्ल में एक लड़के और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसे बाद इनके भी लड़के और लड़कियां पैदा हुई। इस तरह अबू अल जिन्नात की ये नस्ल बढ़ती चली गई। एक वक्त आया कि अबू अल जिन्नात की ये नस्ल बढ़कर 70,000 के करीब पहुंच गई। जब इनकी तादाद इस कदर बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इन पर कानून और इन पर शरायत लागू कर दी। जब इनकी तादाद में और भी इजाफा हुआ तो अल्लाह ताला ने इन्हें रुतबों के एतबार से जमीन, पहाड़, हवा और मुख्तलिफ जगहों पर आबाद कर दिया। जब जिन्नातों के लिए कानून बनाया गया तो वो एक वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने सरकशी इख्तियार की और वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए। ये लोग जमीन पर रहते हुए जमीन पर खून खराबा करने लगे और फसादात के बाइस बनने लगे। इन्हीं में से इनका एक बादशाह जिनका नाम यूसुफ था, अल्लाह ताला ने इसे नबूवत के ओहदे पर फायज किया। ये इसलिए ताकि कौम जिन्नात को हिदायत मिल सके। ये जिन्नातों की तरफ भेजे गए अल्लाह की तरफ से पहले नबी थे। जब यूसुफ ने इन्हें दावत दी तो जिन्नातों की जमात ने इन्हें कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने बतौर सजा आसमान की तरफ से फरिश्तों का एक लश्कर इनकी तरफ भेजा। इस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। ये 4,000 का लश्कर था जिसका सरदार इब्लीस था। यह आसमान से भेजा गया लश्कर जमीन के सारे जिन्नातों को खदेड़ते हुए जमीन से खत्म कर गया। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि यूसुफ नाम का जो जिन, जिसे लोग जिन्नातों का नबी कहते हैं, हालांकि वो नबी नहीं था, वो सिर्फ जिन्नातों का सरदार था। बाज मौरखीन ने हजरत आमिर को जिन्नातों का नबी करार दिया। जब हजरत आमिर को कत्ल किया गया तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ दूसरे नबी को भेजा जिनका नाम साहिद बिन मालिक था। जिन्नातों ने अल्लाह की तरफ से भेजे गए दूसरे नबी को भी शहीद कर दिया और ये सिलसिला तकरीबन 800 सालों तक जारी रहा। जब ये सारे अंबिया कराम को इसी तरह शहीद करते रहे तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अजाब भेजा। जब इन पर अजाब भेजा गया तो जमीन का बड़ा हिस्सा इनसे साफ कर दिया गया। कुछ ऐसे जिन जो अल्लाह के फर्मा बरदार थे, जो गारों में छुप गए या समंदरों में चले गए, उन्हें बाकी रखा गया। उम्मीद करते हैं दीन की बात के नाजरीन को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक करते हुए अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔